अगर मैं कानून के खिलाफ बोल रहा हूँ, संविधान के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो आप हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए। आप कहिए कि मौलाना आप पर्दे का डिमांड कर रहे हो, पर्दे की इजाजत संविधान में नहीं। You will be defeated. You will be helpless. You are not able to prove against wearing hijab. है आपके पास कोई तर्क नहीं है। मेरी आवाज पहुंचे कर्नाटक के उन नौजवानों को, और हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा गौर कीजिए। आप पढ़िए कुरान को, 70 हदीस को पढ़िए, 7 आयतों को पढ़िए, एक नहीं 7 आयतें हैं कुरान में जो पर्दे के वजूब पर, फर्जियत पर दलालत करती। हम मर जाएंगे, हम कभी भी कुरान करीम के फरमान का इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह के फरमान का इनकार नहीं कर सकते। हम काट दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, हमें जेल में डाल दिया जाए, हम बोलते रहें कि कुरान में रब ने ये फरमाया है, और फिर हमारा ये बोलना अगर कानून के खिलाफ, देश के खिलाफ हो तो मेरी जुबान काट दीजिए, मैं आइंदा तकरीर नहीं करूंगा। लेकिन आप जानते हैं मेरे एक एक वर्ड को आप किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, आपको ये पता चलेगा कि अब्दुल्ला सही बोल रहा है। और हमारे उलमा जो बोलते हैं हिजाब के ऊपर, नमाज के ऊपर, अजान के ऊपर, ये गलत नहीं है। अभी जीते एक एमएलए साहब गाजियाबाद में भाषण दे दिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक हिंदू युवा वाहिनी का नौजवान क्या बोला कि तुम अपने मस्जिद से इन लाउड स्पीकर को नीचे उतार दो, अजान मत दो, अजान देना पाप है। इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, यानी हवा में प्रदूषण बढ़ता है। हवा में प्रदूषण अजान से ही बढ़ता, भगवत कथा से नहीं बढ़ता, अभी भजन से नहीं बढ़ता, गायत्री मंत्र पढ़ने से नहीं बढ़ता, हमारे सिख भाइयों की मूल मंत्र पढ़ने से नहीं बढ़ता। ये माइक पूछिए हमारे साउंड वाले भाई से, ये महीने में कितने जगह भजन में जाते, कितनी जगह कीर्तन में जाते। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। जैसे आप भजन करते हैं, आप समझते हैं पुण्य मिल गया, हम भी तो यही समझते हैं कि भाई जलसा करेंगे, अजान देंगे, हमको पुण्य मिलेगा। अगर आपको ताकत का नशा, तो इतिहास खंगाल कर देखो, बुख्ते नसर आया, खत्म, एक साइड हो जाए। सिकंदर जुल्करनैन, मुस्लिम महाराजा पूरी दुनिया का, वो भी चले गए। यहां तक कि हजरत सुलेमान हुकूमत थी, जिन्नात, पेड़ पौधे, इंसान और जिन्नात हवाओं पर, वो जिन्नात पलक झपकते ही पूरी की पूरी साम्राज्य मलिके बिल्किस उसको उठाकर लेकर आ गए। लेकिन आखिर में वो भी चले गए इस दुनिया से, वो भी अपना काम करके गए। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं जनाब हम फिर से आए हैं, वेलकम बैक, वेलकम एंड रिटर्न, हम दोबारा आए और इन मस्जिद के मिंबर से, मीनारों से हम ये उतार देंगे, किसको, लाउड स्पीकर को। तो उतारने से पहले आपका हाथ अगर किसी मस्जिद के मिंबर पर जाए तो एक तारीख बताता हूं, याद कर लो, नोट कर लो। दुनिया के अंदर यूरोप में कोई लेबोरेटरी नहीं था, लैब जहां पर टेस्ट किया जाता है साइंस को, अगर कहीं पर था तो वो स्पेन के अशबीलिया शहर के उस जामे मस्जिद के मिनारे में, गोल्डा टावर के अंदर, वो दुनिया का सबसे पहला लेबोरेटरी, ऑब्जर्वेटरीज, सबसे पहला दुनिया का टेस्टिंग किट और टेस्टिंग लैब वो रूम के अंदर होता था। 300 स्क्वायर फुट में उस मिनारे के अंदर दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लैब बना था। किसी भी मस्जिद के मिंबर से या उसके मिनारे से लाउड स्पीकर उतारने से पहले आप अपने ग्रंथ को पढ़ना, उच्चलापी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम। उच्चलापी, ऊंची आवाज में, उच्च मतलब ऊंची, लाप मतलब सुर लगाना, लाप मतलब चीखना, लाप मतलब तरन्नुम से बोलना। नहीं लाप का तर्जमा पता तो सिंगर को तो जानते हो, सिंगर को पूछो तुम,
ये जितने भी सिंगर हैं, कुमार सानू है, सोनू निगम है, इनसे पूछो, अलकयाग्नि लेडीज है, उनसे पूछो कि लाभ का क्या मतलब होता है। लाभ का उच्च लापी भविष्यति जनुमम बिना कौलम च पश्वस्ते शाम बख्शयामतामम। मुस्तकबिल में ऊंची लाप लगाकर लोगों को बुलाने वाला ईश्वर की भक्ति के तरफ वो अंतिम महर्षि होंगे। हमारे कुरान को छोड़ो जी, हमारे हदीस को छोड़ो जी, हमारे अजान का प्यारा तज़किरा आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद है। और सुनिए, अगर किसी मस्जिद को डेमोलिश करने की कोशिश की तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह वी आर हेल्पलेस, ऑल मुस्लिम इन एशिया महाद्वीप, हम सब कमजोर हैं, इख्तिदार कुछ लोगों के हाथ में है, वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह जालिम के जुल्म से हमारी निजात फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम के जुल्म का खात्मा करता है। फिरौन का जुल्म बढ़ा था आसिया पर, तो आसिया की मदद की गई और फिरौन का खात्मा कर दिया जाता है। जब कारून का जुल्म बढ़ा था औरत के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम पर, औरत के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। दुनिया वालों याद रखना इन तारीख को, कुरान की रोशनी में ये तारीख, कुरान की तफसीर की रोशनी में ये तारीख मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कारून ने कहा मूसा को किसी तरीके से जेल में डालो, ये मुझ पर ज़कात फर्ज करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म बढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन कारून ने अपनी एक चचेरी बहन, अपनी एक बहन के जरिए से या किसी गरीब बेटी के जरिए से तुहमत लगवाई कि तुम हजरत मूसा के ऊपर इल्जाम लगाओ कि मूसा ने हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाला। अलायाज़ु बिल्लाह। हजरत मूसा ने उस औरत को पकड़ कर कहा कि मेरी बहन तू बता कि मैंने तुमको छुआ है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें पकड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बहुत शरीफ इंसान हैं, तो मुझ पर तुमने तुहमत क्यों लगाया। तो हजरत मूसा को जवाब देती कि आपका चचेरा भाई कारून कोई गैर नहीं था, कारून अपना था, अपने चचा के रिश्ते में, चचेरे भाई के रिश्ते में आता था। तो उन्होंने कहा कि कारून ने मुझे करोड़ों रुपए दिए, स्विस बैंक में हमारा अकाउंट खोल दिया, इस वजह से हम लालच में आकर आप पर तुहमत लगाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, तब अल्लाह की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है और कहता फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। ए कारून, तुमको मैंने ताकत दी और तुमको मैंने दौलत दी है, लोगों की भलाई के लिए तुम खर्चा करते, नहीं माने ना तुम। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, सातों जमीन धसा दिया गया। जब किसी का जुल्म बढ़ता है किसी मासूम के सामने में तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रास्ते से हटाते। हमारी मस्जिद को आप तोड़ेंगे, हमारी मस्जिद को डेमोलिश करेंगे, किस आधार पर? कानूनी एतबार से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कानूनी एतबार से हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक अपने धार्मिक जगह बनाने की परमिशन है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट, शैल हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव द राइट, उसको हक है अपना मजहबी मदरसा बनाने का, मजहबी मस्जिद बनाने का। शैल का मतलब क्या होता है? शैल इज एम आर was were will shall has have can must out to, ये हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर में कुछ को बताते हैं तो प्रेजेंट में कुछ को बताते हैं। shall have the right, उसको हक होगा कि अगर कोई मस्जिद बनाना चाहे तो बना सकता, कोई उसको डेमोलिश नहीं कर सकता। जब तक वो इल्लीगल साबित ना हो जाए तो उसको डेमोलिश करने का, तोड़ने का अधिकार, शहीद करने का अधिकार किसी को नहीं। अगर आप किसी मस्जिद को तोड़ेंगे तो हम तो नहीं, वो परमात्मा आपसे खुद सुलझ जाएगा। कैसे? तारीख गवाह। आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले, अल्लाह के नबी कब पैदा हुए, इस दुनिया में कब आए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी 22 अप्रैल आप इस धरती में आए, इस दुनिया में आए। आने से, आप अलैहिस्सलाम के आने से 50 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाकया, अ बिग बैंग, आपका ये बिग बैंग वाज हैपेंड इन मक्का सिटी।
शहर मक्का। इस मक्का शहर को कौन बसाया? इस मक्का शहर, मक्का की जो तामीर, ये काबतुल्लाह की जो तामीर की है, जिब्राइल अमीन और हजरत आदम ने मिलकर। लेकिन इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा, शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन आता आगे बढ़ाया बाप बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर की बुनियाद तो पहले से निशानदेही की गई थी लेकिन बुनियाद रखी। लेकिन इस शहर को आबाद कौन किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। मस्जिद तोड़ने की बात है तो मैं वहीं पे लेके जाने वाला हूँ, वहीं पे इस वाक़ये को बताकर, ताकि हमें भी हमारे नॉलेज में, हमारे जरिए से आप भी कुछ जान जाए, हमारे अंदर भी कुछ बढ़ोतरी हो जाए। तो मक्का शहर को बसाने वाला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 साल उम्र हुई। अपनी बीवी को हजरत इब्राहिम हाजरा को छोड़कर चले गए बयाबान जंगल में, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत शहर बसाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी से तकरीबन कितने साल पहले? 3282 साल पहले, 3282 साल पहले उस शहर की शुरुआत की गई। वो शहर बसा 9 फीट हाइट जमीन से रखकर उस शहर को उस काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को ऊंची की गई, उसकी दीवार ऊंची की गई। उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन अंबिया आते गए, चलता गया सिलसिला। अल्लाह के नबी का जब जमाना आया, पैदाइश का जमाना आया, तो आपके पैदा होने से ठीक 50 दिन पहले, मुख्तलिफ रिवायात हैं। अर्रहीकुल मख्तूम सीरत की बड़ी मजबूत मुस्तनद किताब है, अगरचे अहले हदीस आलिम का है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, शेख हदीस दारुल देवबंद रहमतुल्लाहि अलैह, वो कहा करते हैं कि अहले हदीस आलिम बहुत मजबूत दलाइल ही पेश करेगा, वो कोई इधर उधर की बात तो नहीं करेगा। सीरत की इतनी मोटी किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, अवार्डेड बाय द फॉरेन कंट्री, वो सम्मानित भी। उस किताब में लिखा है कि 50 दिन पहले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जन्म से 50 दिन पहले एक वाकया सामने आया। वाकया क्या सामने आया? वाकया ये सामने आया कि एक शाह हबश का जनरल गवर्नर, मुल्क यमन का, यमन स्टेट का शाह हबश के जरिए से जनरल गवर्नर, नाम उसका अबरहा। अबरहा ने वहां पर एक कलीसा बनाया कि लोग काबतुल्लाह की तवाफ के लिए नहीं जाएंगे, यहीं पर आएंगे। बंगाल के लोग हज करने के लिए सऊदी अरब नहीं जाएंगे, हज यहीं पर करेंगे। तो वहां से सऊदी अरब का एक आदमी ने कहा कि अच्छा, बंगाल के लोग बंगाल में हज करेंगे, डुप्लीकेट काबतुल्लाह बना लिए। वहां से आया, आने के बाद में उसमें गंदगी कर दी, यानी वो उस कलीसा को उस पे गंदा कर दिया। गंदा हुआ, पता चला कौन आदमी ने किया। खबर तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये अरब से आए थे। तो अबरहा ने ये फैसला किया, अब मेरे कलीसा को तुमने तौहीन की, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बैतुल्लाह को, जिसका तुम तवाफ करते हो, जिसके इर्द गिर्द तुम घूमते हो, चक्कर लगाते हो, उसकी ईंट से मैं अपने इस कलीसा को खूबसूरत बनाऊंगा और इसको वजूद में लाऊंगा। तो वो पूरी तैयारी के साथ कई हाथियां, बड़े बड़ी हाथियां और घोड़े और फौज को लेकर काबतुल्लाह शहर मक्का के करीब थोड़ा बाहर पड़ाव डालता है और खबर भिजवाता है। उस वक्त के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब को खबर पहुंची कि अबरहा पूरी ताकत के साथ आया है, पूरे बुलडोजर के साथ आया है और इस बैतुल्लाह को तोड़ना चाहता, इसको डेमोलिश करना चाहता। तो क्या किया जाए? लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, आप और हम सब, आप ऑर्डर दीजिए, हम सब तैयारी करते हैं, अबरहा का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास लड़ाकू हाथी है, उनके पास AK-47 है, उनके पास देखो, उनके पास जेट एयरवेज है, उनके पास लड़ाकू विमान है
उनके पास मिसाइल है, उनके पास क्लासिंग तोप है। उस वक्त घोड़ा और हाथी यही तोप के काम करते थे। उनके पास तो ऐसे हथियार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ अल्लाह वाले हैं, हम तो सिर्फ कुरान वाले हैं। हमारे हाथ में कुरान और हमारे हाथ में तस्बीह के दाने और हमारे शक्ल में नमाज पढ़ने की घट्टी की नमाज, सजदे के निशान। हम क्या कर सकते? उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कोई बात नहीं, डरो मत, एक काम करो, चलो अपने माल को, अपने ऊंट को हम उनसे बचाते हैं। अबरहा के पास गया। अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, अपने ऊंट बचाने आए हो, अपने घोड़ों को बचाने आए हो, अपने इस गांव को, इस शहर को नहीं बचाओगे। बैतुल्लाह को ढाने आया हूं, इसको तोड़ूंगा, मेरा बुलडोजर चलने वाला, तुम इसको नहीं बचाओगे। उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनिए, वो यकीन होना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊंटों का रखवाला मैं हूं, इसलिए मैं आया हूं इसको बचाने के लिए तुमसे, और तुमसे पूछ कर मैं इसको अपने कब्जे में ले रहा हूं। और इस घर का मालिक अल्लाह है, अल्लाह इस घर का मुहाफिज है। वो चाहे तो बचाए, वो चाहे तो इस घर को डेमोलिश होने दे, शहीद होने दे, वो जानेगा उसका घर बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। रूए जमीन पर जितने भी मसाजिद है सब बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो उन्होंने कहा, तो नहीं बचाओगे? कहा नहीं। तो अबरहा ने कहा कि ये तो डर गए, किसी से जंग तो होगी नहीं, चलो। ऑर्डर दिया अपने फौजी कमांडर को और घोड़ों को, हाथियों को, और पूरे शान के साथ चल रहे काबतुल्लाह को ढाने के लिए, उस मक्का की ईंट से ईंट बजाने के लिए। लेकिन जब मैं कहता हूं, जब किसी जालिम का जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा कर देता है। अबरहा को मालूम नहीं था। अबरहा ने सोचा कि बुलडोजर चला देंगे। आजकल भी बुलडोजर बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत बुलडोजर चल रहा, चलाइए बुलडोजर, जहां गलत है तो खूब चलाइए, रैपिस्ट के ऊपर चलाइए, डाकुओं के ऊपर चलाइए, मॉब लिंचिंग करने वालों पर चलाइए, मस्जिद मदरसे तोड़ने वालों पर चलाइए, हिंदू मुस्लिम कराने वालों पर चलाइए, और जो दंगा फैलाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। आई सपोर्ट यू, आई एग्री विथ यू एंड आई पार्टिसिपेट विथ यू। हम आपके साथ हैं कदम कदम पर। आप जुल्म के खिलाफ कदम तो बढ़ाइए, जुबान से भी इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे, और अपने पसीने से भी, खून से भी आपका साथ देंगे इस देश की उन्नति के लिए। और बोल नहीं रहे, दिया है साथ हमने। जलियांवाला बाग में अल्लाहु अकबर की तकबीर ने बचाया था जनरल डायर से। आज बेटी ने अल्लाहु अकबर की तकबीर लगाया तो आज ढूंढते खड़े हो गए कि अल्लाहु अकबर की तकबीर क्यों लगाई। ये तकबीर हम सिर्फ मस्जिद में नहीं लगाते, ये तकबीर मोटरसाइकिल पे बैठकर मौलाना अब्दुल्लाह के काफले पर नहीं लगाया जाता। ये तकबीर आज भी लग सकती है, अगर बॉर्डर पर जरूरत पड़ जाए तो इंशाअल्लाह ये तकबीर आज भी हमारी जुबान से बुलंद होगी। आज भी उन्होंने क्या कहा, नहीं बचाओगे अपने इस शहर को, अपने इस मुल्क को, अपने इस साम्राज्य को। अब्दुल मुत्तलिब बुज़दिल हो गए। कहा कि सर बुज़दिल नहीं हूं मैं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं चाहता, जाओ आप। चूंकि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को महसूस हो गया था कि घर को तोड़ने आया, ये जिसको सैलाब न तोड़ पाया, जिसको आंधी न तोड़ पाई, उसको ये अबरहा क्या तोड़ पाएगा। अबरहा जाते जाते उसका जो हाथी था वो बैठ गया, उसका हाथी बैठा, उठने नहीं लगा। लोगों ने कहा, फौजियों ने कहा कि सर वापस चलिए। किसी भी जानवर का बैठ जाना इसका मतलब सामने खतरा। कुत्ते रात को भौंकते हैं, रोते, हम और आप ये समझते हैं कि वो यूं ही रोते और यूं ही भौंकते हैं। नहीं, उलमाए किराम ने लिखा है कि कुत्ते को कुछ न कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, जिन्नात हम नहीं देख सकते, वो देखते। कुत्ते जानवर जरूर हैं, लेकिन इस जमीन पर अल्लाह की कोई भी मखलूक फालतू नहीं है। खिंजीर को हम क्या समझते हैं, गंदा नजिसुलैन है, लेकिन उसके फायदे अलग है। हम किसी भी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने बिना फायदे का पैदा नहीं किया है इस जमीन पर, इस धरती पर। तो वो देख लेते, उस हाथी ने देख लिया कि कोई लश्कर तो आ रही है और हमारा खात्मा करने के लिए जबरदस्ती उठाया। पीछे से पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर किसी भैंस को या किसी
किसी सांड को कब्जे में करना हो तो एक बड़ा भाला रखते थे और उसके आगे इतने लोहे का एक रॉड और एक सुई की तरह होता था, उसको मारते थे। तो वैसे ही उसको चुभोया गया पीछे से, तो वो फौरन खड़ा हुआ, आगे चलने लगा। लेकिन जब करीब पहुंचता है कि काबतुल्लाह की दीवार पे चोट मारना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा है। 23वें पारे के सूरह कैफ में, सूरह अलम तरा कैफ को पढ़िए। व अरसल अलैहिम, अल्लाह ने भेज दिया उनके ऊपर तैरन अबाबील, चिड़िए को, छोटे छोटे चिड़िए, छोटे छोटे होते, पूरी झुंड चलती उनकी, आप देखेंगे। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील फरिश्ते को, अबाबील परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर भेजा। और वो यूं ही निहत्ते नहीं थे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, पत्थर के कंकरी, एक छोटे छोटे दाने उसके दोनों पंजे में और एक होंठ में, एक चोंच में था। एक परिंदे के पास 3 टुकड़े थे, 3 वो पत्थर के टुकड़े। और वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, पत्थर के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी के सर पर अगर लग जाए, गिर जाए, तो पूरे बॉडी को ध्वस्त करने की ताकत रखती थी। 315 की पीतल का कारतूस जब किसी इंसान की बॉडी में घुसता है, जब निकलता है तो इतना बड़ा सुराख कर देता है, 3 इंच का। वैसे ही वारसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन पत्थर की ताकत थी। अल्लाह चाहे तो एक मामूली सी पत्थर में वो ताकत पैदा कर दे कि अबरहा के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया, कोई वापस न जा सका। जो भागने की जिसने कोशिश की, अपने घर के रास्ते तक पहुंचते पहुंचते तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अबरहा भी भागा दुम दबाकर, अबरहा से ज्यादा ताकत नहीं है हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों, अबरहा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो तुम। वो जनरल गवर्नर था, लेकिन इंसानियत के खिलाफ कदम बढ़ाया, ईश्वर की नीति से उन्होंने बगावत शुरू की। तो अल्लाह से बढ़कर तुम नहीं हो, परमात्मा से बढ़कर तुम्हारा वजूद नहीं है इस धरती पर। फूंक निकल जाए तो तुम्हारे माँ बाप तुमको दफन करके आएंगे, आग में जला करके आएंगे। अपनी औकात में रहने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने जिस काम के लिए पैदा किया वो काम करो। नहीं जना, मस्जिद को तोड़ देंगे, मस्जिद को ढा देंगे, मस्जिद को मिस्मार कर देंगे। मस्जिद की दीवारों से अजान निकलती थी, अंग्रेज के कान खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर का नारा लगता था तो जनरल डायर मजबूर हो जाता था फौजियों को लेकर। और यूं ही नहीं, अबरहा ऐसे बर्बाद नहीं हुआ, अबरहा की ऐसी तबाही हुई तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, खाए हुए भूसे के मानिन कर दिया। देखते हैं आप अस्तबल में जो जानवर खाता है भूसा चारा, तो कैसे बिखरे पड़े होते हैं वो, और कैसा चबा चबा कर इधर उधर उसके मुंह के दोनों तरफ से निकलते हैं। खाए हुए भूसे के मानिन अल्लाह ने कर दिया। क्यों? अल्लाह के घर को ढाने चला था। अगर आज तुमने किसी मस्जिद की ईंट को छूने की कोशिश की, अल्लाह के तरफ से कोई फैसला भी नहीं आया है, तो अल्लाह के घर के अंदर देर है अंधेर नहीं है। हम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा खात्मा और सर्वनाश करेगा। तुम धार्मिक परंपरा उस स्थल को तोड़ने की कोई कोशिश करे, हिंदू मुसलमान की कोशिश करे, तो निहायत गलत बात। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत अफसोस हुआ आज के जजमेंट ये 2 वाकयात सामने भी आए 1-2 दिन के अंदर अंदर। आज तो पर्दे के ऊपर आया और उससे पहले 2 दिन पहले ये भाषण आया, ये भाषण मस्जिद को तोड़ने की। तो इसलिए हमने याद दिलाया, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही इन कैमरे के अंदर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड होगी और इन तकरीर को अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाए उन तक, और अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे कि वो किसी मस्जिद या किसी मंदिर या किसी चर्च या किसी गुरुद्वारे के तरफ अपना नापाक हाथ बढ़ाने से पहले कम से कम सोचे, कई बार सोचे कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे लिए सही नहीं है। इस पे लोग इबादत करते हैं, अरे आप सही होंगे तो आप चले जाना, कहाँ स्वर्ग, हम सही होंगे तो हम चले जाएंगे जन्नत। और हमें यकीन है कि वी आर ऑन राइट, अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा बहुत सारा क्या ऑथेंटिक सिर्फ मुकाबला कर ले दुनिया की कोई शरीयत कि कुरान के एक ज़बर के मानिंद नहीं है, क्योंकि कुरान का एक ज़बर आज तक बदला नहीं बदला है। एक एक हुक्म, एक एक फरमान आज भी मौजूद है इस कुरान में, जैसे इस बच्चे ने आज अपने सीने में बसाया। अब से तकरीबन जब 11 साल की उम्र थी तो हमने भी बसाया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब रमजान आने वाला, रमजान में पहली तरावी हमारी महाराष्ट्र के अंदर, अभी आज कल ही फोन आया कि मौलाना तरावी पढ़ाना, 20 दिन में हम खत्म करते हैं जी। जब बचपन शुरुआत थी 12-13 साल की तो 3 दिन 3 रात में पूरा कुरान पढ़ते थे बड़ी तेजी के साथ। उस वक्त याददाश्त में काफी वो, लेकिन थोड़ा चूंकि मशगूलियत की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को हम हुफ्फाज के जरिए से इसकी हिफाजत कर रहा है। ये हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, हुफ्फाज के लिए, और आप सब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या समाज में हमारी माएँ बहनें जो कुरान करीम की तिलावत करती हैं, वो भी कुरान करीम की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मेदारी उनसे ले ली। अल्लाह चाहे तो कुरान की हिफाजत कर सकता है इन पेड़ों के जरिए से, इन लोहों के जरिए से, शामियाने के कपड़ों से भी कर सकता, लेकिन अल्लाह के नेचर के खिलाफ अल्लाह ने इंसान के दिल को चुना कुरान की हिफाजत के लिए। पहाड़ को कहा नहीं, वी आर नॉट एबल टू बेयर द वेट ऑफ द कुरान, हम कुरान की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, जमीन पर, आसमान पर, पत्थर पर, पहाड़ों पर, सब के सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहाँ कुरान नाजिल किया? कुरान को बर्दाश्त करने की, उसकी बोझ को बर्दाश्त करने की ताकत अगर किसी ने, अगर कहीं पर है तो अल्लाह ने इंसान के दिल में रखा। बड़ी आसानी से 30 पारे याद कर लेते हैं हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके इस जलसे के अंदर में हुआ। मेरे भाइयों, और भी हैं बहुत मुस्तनद उलमाए किराम आपके यहाँ। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से हूँ, यही 2 बात जो रिसेंटली सामने आई थी मैंने वो रखी, और ये जरूरी भी, रखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। अब हम चुपचाप बैठ जाएंगे जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हाई कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट भी कुरान के खिलाफ अगर कोई जजमेंट देगा तो हम बोलेंगे, टिप्पणी करेंगे कि हमारे कुरान के खिलाफ, हमारे शरीयत के खिलाफ और हमारे संविधान के भी खिलाफ। ये बात हम बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो फिर वही होगा। कुछ ही बच्चियां हैं, सिर्फ 1% बच्चियां हैं जो हिजाब के खिलाफ लड़ रही है। हम लोग खामोश हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते। अल्लाह के नबी ने 20 साल की उम्र में हिल्फुल फुजूल कायम किया था ना, क्यों? नबुवत नहीं मिली थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समाज में अच्छे काम के लिए एक तंजीम बनाई थी। नौजवानों, अगर आपकी तंजीम बनी है तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई बेटी तलाक के लिए या बुर्के के लिए, अपनी इस्मत के लिए अगर लड़ रही है तो उनकी आवाज में आवाज मिलाकर आगे बढ़ो, कानूनी लड़ाई लड़ो। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होगा तो कहीं और जाएंगे, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज में आवाज बुलंद करेंगे। हम लड़ते नहीं है उन लोगों को, उपद्रवियों को, शरारतियों की हो जाता है कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे ही हो गए, मोटी चमड़ी के अगर हो गए, हरकत नहीं करेंगे तो हमारे एक एक हुक्म के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। लिख लीजिए आज की मेरी ये बात, आखिरी बात, कि अगर हमने अपनी हरकत नहीं की, आवाज बुलंद नहीं की, मेरे मुस्लिम भाइयों, हमारे फर्ज नमाज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती यहया साहब और कारी साहब का तो बयान हो गया, और नकीबुल अमीन बरकी साहब, अरे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा पुरमग़्ज़ खिताब उनका होता। और हमारे बिहार की धरती से हमारे पड़ोसी सीमांचल के तनवीर ज़की साहब हमारे पड़ोसी है, लेकिन 2 साल में शक्ल दिखा रहे, मुलाकात नहीं होती है। इन लोगों की बहुत शिकायत होती है कि आप पूर्णिया में नहीं आते। कहते हैं कि आप या तो घर झारखंड में बनाइए या बंगाल में बना लीजिए, क्यों आप यहाँ जलसा नहीं देते। वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच आते हैं चूँकि आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी बहुत सारे उलमाए किराम का खिताब सुनना है और सुन कर के जाइए। कल ये उलमा ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे,
कोई भी नहीं नजर आएगा यहाँ पे। इसलिए इनकी नूरानी बयान को सुनकर जाने की कोशिश कीजिए और जिन बातों पर अमल हो सके, मुमकिन हो, उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अराकीन जलसा का, आप तमाम हजरात का। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।